जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। वजीर इतलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शहीद भुट्टो के खिलाफ नफरत अंगेजी बयान से बाज रहे। इनका मजीद कहना था कि एम ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। एम ने नौजवान नस्ल के हाथों में असलहा दिया। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया जाता था। सूबाई वज़रा का कहना था कि ऐसे लोगों को पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्री की कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक इंतखाबाती तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास 4 जुलाई को तलब किए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक सेनेट इजलास 8 जुलाई को शेड्यूल है। सेनेट इजलास शेड्यूल से पहले तलब किए जाने पर मुशावरत जारी है। जराये ने मजीद बताया है कि वजारत पार्लिमानी अमूर ने 4 जुलाई को इजलास तलब करने के लिए समरी इरसाल कर दी है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट से इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी ली जाएगी। बिल का मकसद हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रुकन के तौर पर तकर्री का अहल बनाना है। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस के क्याम के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी तहरीक इंसाफ और जेयूआई फे के लिए टीआरओ तय करेगी। मुमकिन इत्तेहाद की सूरत में स्टीयरिंग कमेटी एहतजाजी तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली भी मुरतब करेगी। स्टीयरिंग कमेटी ही जल्द से जुलूस के लिए जगह और वक्त का तयन करेगी। जराये ने मजीद बताया है कि 6 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी में 5 अरकान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जबकि 5 जेयूआई फे से होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के लिए नामों का तबादला रवां हफ्ते मुलाकात में होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अरकान और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन मुलाकात रवां हफ्ते मुतवक्किल है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे किए हैं। लाहौर पहुंचते ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरों के दौरान कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गई हैं। मरियम नवाज ने हिदायत की कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद हिदायत जारी करते हुए यह भी कहा कि पूरे पंजाब में पानी की निकासी आपको बर वक्त बनाया जाए। ईद पर सफाई मुहिम की तरह नकासी आपके लिए भी सेफ सिटी टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करें। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक करें कहीं पानी तो जमा नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया से हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने हवाई अड्डे से शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। अंदरून और बैरून शहर की सड़कों और गली मोहल्लों का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। मरीम नवाज शरीफ ने सड़कों, चौराहों, बाजारों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी के फौरी निकासियाब और इजाफी वाटर पंप पहुंचाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। वज़ीर आला ने वासा के अमले से मुलाकात की, मेहनत से काम करने पर शाबाश भी दी। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे का इजाफा किया गया है। कीमत में इजाफे के बाईस पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि तजाकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 से 3 जुलाई तक दोशंबा ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान से। मुस्तफा, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 से 3 जुलाई तक दोशंबा ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दोशंबा में वजीर आजम सदर इमाम अली रहमान, मजलिसी ओली मोहम्मद तायर जुबैर जोकर ज़ादा और वजीर आजम काहिर रसूल ज़ादा की मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाकायदा आला सतही तबादलों का हिस्सा है। दोनों
फरीकैन बामी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे ताकि दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके, खास तौर पर इलाकाई राब्तों, तजारत, सकाफत और तोनाई के साथ कसीर उल-जहती अमूर पर ताउन के शोबे में दोनों फरीक ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर मौदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि इस दौरे में इस अहम तरीन मायदे का जिक्र नहीं जो कि गुज़श्ता 10 साल से ज़ेर इल्तवा है, जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है, वो मायदा कासा 1000 है, जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 1000 मेगावाट बिजली पहुंचाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इन ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुंचनी थी। इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का बुरहान है और बिजली महंगी होने की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और लोड शेडिंग जैसे मसाइल से दो चार हैं। इसकी रोशनी में ये मादा अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर अब तक इस मुद्दे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे पर इस मुद्दे का जिक्र भी नहीं है। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के लिए तजारती हवाले से एक अहम मुल्क है। इन दोनों ममालिक को अफगानिस्तान की 17 किलोमीटर की बारीक पट्टी जुदा करती है, वरना दोनों ममालिक एक दूसरे के हमसाए हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं और इको के मेंबर भी हैं, जो इलाकाई ताउन की तंजीम है। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की अपील पर बिजली की बढ़ती कीमतों और एलपीजी माफिया के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरे में मिली रिक्शा यूनियन, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कत्ते उठा रखे थे जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारे भी दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरे से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मिली रिक्शा यूनियन पंजाब के सदर राना शमशाद समेत दीगर अहदेदारान ने खिताब किया। डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की नाअहली का फौल अब सबके सामने है, मजीद किराए के घरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और इसका बिजली का बिल 2 लाख रुपए आ रहा है। एलपीजी माफिया ने रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन करके रख दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ग्रेड 21 के अफसर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी को सेक्रेटरी औकाफ तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी इससे कबल बतौर डायरेक्टर जनरल औकाफ अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की बतौर सेक्रेटरी औकाफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ हक दो पाकिस्तान तहरीक का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान कर दिया है। मीर जमात इस्लामी कहते हैं अगर हुकूमत ने धरना रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी इन पर आयद होगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट। तो में होश शराबा इजाफे पर जमात इस्लामी ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मंसूरा लाहौर में गरजदार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि इस बार जितने लोगों के बिजली के बिल आए हैं, खवातीन अपने जेवर बेच रही हैं, हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। वजीर आजम एजाज से कहते हैं IMF से मिलकर बजट बनाया है, हुक्मरान तबके की मुराद में इजाफा किया गया है, अलामती तौर पर अपनी मुराद तो छोड़ते नहीं। पेट्रोल व बिजली फ्री लेने वाले जर्नैल, फौजी अफसरान, जजेस कहते हैं कि हम मुराद नहीं लेंगे। मजदूर तबका, पिनपता और मिडिल क्लास फारक हो गई है। 2-3 लाख रुपए वाला तनख्वाहदार तबका भी सख्त परेशान है। अगर इसका टैक्स कटेगा तो वो कैसे पूरा करेगा। रियासती निजाम व शरफिया ने अच्छी तालीम सेहत से महरूम कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान को करप्ट हुक्मरानों के हाथों में नहीं दे सकते, अवाम की आवाज से आवाज मिलाएंगे। 12 जुलाई को इस्लामाबाद धरने की इजाजत लेंगे, अगर हुकूमत ने रोका तो वो भुगतेंगे, अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। हक दो पाकिस्तान तहरीक 12 जुलाई को इस्लामाबाद से जमात इस्लामी धरने की शक्ल में शुरू करेंगे। हुकूमत होश के नाहुन ले, अवाम को रिलीफ दो, टैक्स खत्म करो। दावत देता हूँ ताजरों, सनतकारों, तनख्वाहदार तबका जमात इस्लामी की हक दो पाकिस्तान तहरीक का हिस्सा बने। मुल्क किसी अनारकी या अफरा तफरी का मुतमहल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, तो जब हमारे पास फार्म 45 मौजूद है तो दोबारा इलेक्शन क्यों करवाने चाहिए। ये सब चक्कर अवाम को पता है। अमेरिकी करारदाद पर इनका कहना था कि अमेरिका को हक हासिल नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मदाखलत।
सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल सुहेल शौकत बट की जेर सदारत इजलास सरगोदा डिवीजन के डायरेक्टर और डेप्टी डायरेक्टर्स की शिरकत। इजलास का मरकजी महवर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हिम्मत कार्ड मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेना था। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल सुहेल शौकत बट की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सरगोदा डिवीजन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स भी शरीक हुए। इजलास का मरकजी महवर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक हिम्मत कार्ड मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेना था। इजलास में सरगोदा डिवीजन के अफसरान की जानिब से हिम्मत कार्ड स्कीम की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मसूफ ने मजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के अंदराज तशखीस और सर्टिफिकेशन के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर सोहेल शौकत बट ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो अपनी कोशिशें तेज़ करें और मजूर अफराद के तस्दीक के अमल को एक जामिया घर घर महम के जरिए मौसर और बरवक्त यकीनी बनाए। उन्होंने इस अहम महम में तमाम अरकान असम्बली को शामिल करने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि उनकी मुस्तदी और फाल शिरकत इस मनसूबे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक सरगोदा डिवीजन में समाजी बहबूद के प्रोग्राम की अपग्रेडेशन की हदायत देते हुए कहा कि इस इलाके में हिम्मत कार्ड के जरिए मजूर अफराद के लिए सहूलियत बढ़ाने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सूबाई वज़ीर ने बैतुल माल के तहत फलाई मनसूबों की बरवक्त तकमील और सरगोदा डिवीजन में सनतजारों की मरम्मत और तमीम की अहमियत पर भी जोर दिया। सुहेल शौकत बट ने कहा कि हमें कार्ड के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम डिवीजनल अफसरान से फीडबैक लूँगा, जबकि समाजी बहबूद और बैतुल माल पंजाब के अदारों की कारकर्दगी का माहाना बुनियादों पर भी जायजा लूँगा। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सरगोदा समेत तमाम डिवीजनों में समाजी बहबूद के अदारों की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा ताकि मजूर अफराद की फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दी जा सके। इजलास का इख्तिताम इस अज़म के साथ हुआ कि मजूर अफराद की फलाह बहबूद और हमायत को यकीनी बनाया जाएगा और हिम्मत कार्ड वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ विजन के मुताबिक तमाम अहल मुस्तकीन तक बरवक्त और मौसर तरीके से पहुंचाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना खालिद की लाहौर के मरकजी दफ्तर में पार्टी क़यादत के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी खातीन वर्कर्स की कसीर तादाद में शिरकत। कहा BISP शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन है। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट। चेयरपर्सन PISP रुबीना खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेनजीर प्रोग्राम BP के विजन और सोच का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अमली शक्ल आसफ अली जरदारी ने दी, जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी। उन खवातीन को इस प्रोग्राम से इमदाद दी जा रही है। इस प्रोग्राम के साथ माजी में बहुत नाइंसाफी करने की कोशिश की गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और BP शहीद का नाम लाजम व मलजूम है। सदर आसफ जरदारी ने हदायत की है, प्रोग्राम में किसी की इज्जत नफ्स मजरूह न हो। प्रोग्राम से वाबस्ता खवातीन से बदतमीजी और कटौती करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। मुस्तहकीन को इज्जत के साथ पूरी रकम मिलनी चाहिए। 8171 से आने वाला मैसेज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आता है। मालियाती जुराइम को इस तरीके से कम कर सकते हैं। सार्फिन अपनी शिकायत टोल फ्री नंबरों पर किसी भी वक्त दर्ज करवा सकते हैं। प्रोग्राम से 93 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। ये तादाद बढ़ना चाहिए। वसीला हक प्रोग्राम को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बदलना चाहते हैं। नए प्रोग्राम से मुस्तहकीन खुद कफालत की तरफ जा सकेंगे। मजीद 6 बैंकों के साथ मुस्तहकीन को अदायगी पर बातचीत चल रही है। हम पसमानदा मुल्क हैं, गरीब की लकीर से नीचे रहने वालों से आंखें नहीं चुरा सकते। खुदा करे गुर्बत खत्म हो जाए तो फिर ये प्रोग्राम बंद करने पर सोचा जा सकता है। इमरान हुकूमत ने जिस तरह मुल्क की तबाही की सबको पता है। अगर ये प्रोग्राम इतना बुरा था तो मुतवाजी एहसास प्रोग्राम क्यों शुरू किया? माजी में PISP प्रोग्राम से निकालने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया गया। इस प्रोग्राम को डंका पूरी दुनिया में बजता है। प्रोग्राम में शिकायत का बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के लिए बेनजीर का नाम बहुत बड़ा पैगाम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगी मुलाजमीन का कोई अमल दखल नहीं। पहली मर्तबा हमने बैंकिंग सेक्टर से अदायगी शुरू। तहसील स्टाफ फेडरेशन की डॉक्टर सिद्रा चौधरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर को हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी गई। सदर PSF पंजाब चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर और तमाम लैब स्टाफ ने हज से वापसी पर डॉक्टर अजमा का भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। लैब स्टाफ की जानिब से केक भी काटा गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश कुतबा चौक में रिकॉर्ड की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने अमले को फील्ड में रहने के सख्त इक़दाम जारी किए हैं। वासा इंतजामिया ने लाहौर में कितने कैंप्स लगाए, जान लेते हैं कामरान अली से, जो इस वक्त डायरेक्टर प्लानिंग मुदस्सिर जावेद के हमरा मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह होने वाली जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर करतबा चौक पर रिकॉर्ड की गई है। वासा इंतज़ामिया ने 2 घंटे के अंदर शहर लाहौर को क्लियर किया है। हमारे साथ डायरेक्टर प्लानिंग पे जो है वो मौजूद हैं मुदस्सर, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने कैंप्स लाहौर में फ़ाल हैं, कितने मज़ीद लगाए जाएंगे। मुदस्सर, मुझे बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब भी फील्ड में मुतहर्रिक हैं और इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर भी दौरे कर रहे हैं, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो डिजिटल कंट्रोल रूम है वो हेड ऑफिस में ही इस्टेब्लिश्ड है और मैं उसका इंचार्ज हूँ। यहीं से हम पूरे लाहौर की जितनी भी रेन है उसको मॉनिटर करते हैं और कितने घंटे में हम क्लियर कर रहे हैं पॉइंट्स, वो सारा हम यहीं पे कंट्रोल करते हैं। तो आज की रेन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा बारिश 110 mm जो है वो करतबा चौक पे रिकॉर्ड हुई है और उसके बिल्कुल एडजेसेंट लक्ष्मी चौक भी है। तो वहाँ को हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अगर पूरे लाहौर की बात करें तो ओरिजिनली हमने 19 कैंप्स लगाए थे पूरे लाहौर में, हॉट स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं, जो डिप्रेशन एरियाज़ हैं लाहौर के, उन पे हमने 19 कैंप्स लगाए थे। फिर मैडम की हिदायत के मुताबिक 2 कैंप्स और ऐड किए हैं, एक ज़हूर लाई रोड वाला और एक हुसैन चौक वाला। तो अब टोटल 21 मानसून हंगामी कैंप्स हमने लगाए हुए हैं और वहाँ पे 24/7 हमारा स्टाफ भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है और अमला भी मौजूद है। तो जो लक्ष्मी चौक की अगर बात करें हम, तो वहाँ पे सब जो बारिश हुई है आज वो तकरीबन 105 mm के करीब हुई है और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी थी आज के रेन की वो सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान थी और 1 घंटे के अंदर ही तकरीबन 100 mm के करीब बारिश हुई है, जो बड़ी हाई इंटेंसिटी कंसीडर की जाती है। के बारे में बताएं कि अमला जो है वो किस तरह काम कर रहा है, 3 शिफ्टों में कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी 3 शिफ्टों में तकरीबन 15-15 का स्टाफ है हर मानसून कैंप पे और वो 3 शिफ्ट्स में काम कर रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है और बारिश जब होती है तो सारे सैनिटेशन वर्कर जो सब डिवीजन्स में और डिफरेंट एरियाज़ में तैनात होते हैं वो भी बारिश की सूरत में मेन रोड्स पर आ जाते हैं। तो इंश्योर ये किया जाता है कि जितने भी मेन रोड्स हैं, स्पेशली अंदरून की, सुप्रीम कोर्ट की, नाबा रोड है, एम्प्रेस रोड है, जहाँ पे ट्रैफिक काउंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उनको सबसे पहले क्लियर। सर ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद फील्ड में मुतहर्रिक हैं, कितनी मुतमिन है वासा की कारकर्दगी से? जी बिल्कुल, अभी मैडम ने हमें पता चला है कि करतबा चौक का भी विज़िट किया है, लक्ष्मी का भी और कज़ाफ़ी का भी, और वहाँ पे उन्होंने हमारे अमले को शाबाश भी दी है और ख़ुद रुकी हैं वहाँ पे और वासा की कारकर्दगी को सराहा है। ये हमारे लिए मोटिवेशन है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि मुदस्सर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद फील्ड में दौरे कर रही हैं। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक में स्टाफ से उन्होंने मुलाकात भी की है, उनको शाबाश भी दी है, क्योंकि वासा लाहौर ने आज होने वाली बारिश जो आगे बढ़े और आपको बताएं कि शकरगढ़ के नवाही इलाके नूरकोट के मौजा खानपुर गुजरा में बासर फैमिली का जमीन हथियाने के लिए मालिक फैमिली पर हमला, राजी पर ट्रैक्टर चला दिया, खातिन को भी डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस सियासी मुदाखलत की वजह से खामोश तमाशाई बन गई। कानपुर में एयरफोर्स का रिटायर्ड एहलकार मोहम्मद अकरम अपनी अराजी पर गया तो मुलजिम हमजा अशरफ जमीन में ट्रैक्टर चला रहा था, मना करने पर जदोकोब किया। हमजा के साथियों मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अशरफ और दीगर ने घर पर धब्बा बोल दिया, तोड़फोड़ की और अकरम पर डंडे लाठियों से तशद्दुद शुरू कर दिया। मुलजिमान अकरम को घसीट कर रकबे में ले गए और हमजा के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। अकरम का बेटा और खातिन बचाने आए तो इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बासर मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। मुलजिम शहरी ने SHO और आला हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील की है। अभी आपको बताएं कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने का सेहरा अपनी अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया है। वर्ल्ड कप में फातिह के बाद T20 क्रिकेट में रिटायरमेंट होने वाले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए एक तस्वीर शेयर की। विराट कोहली ने अपनी अहलिया के लिए खास पैगाम में लिखा कि आपके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था, आपने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मदद की, मेरे पास अल्फाज नहीं कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, ये जीत आपकी भी उतनी ही है जितनी कि मेरी, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में रिजवान को वैनकूवर्स नाइट का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। वैनकूवर्स के स्क्वाड में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ भी शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका के ड्वाइन प्रोटिसे और नेपाल के संदीप लेमेचाने भी स्क्वाड का हिस्सा है। वैनकूवर नाइट्स ने रिजवान को कप्तान बनाने के ऐलान में इनके साथ सर लिखा। वैनकूवर इंतजामिया के मुताबिक सर रिजवान जोरावर बैटिंग और फुर्तीली विकेट कीपिंग के साथ टीम को फतह याब करवाने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल T20 लीग 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में होगी।